आई एम ग्लेड ओह बट वी हैव इन अवर ड्रीम्स आंसर द चिल्ड्रन। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि हमने इसे अपने सपनों में देखा है। अपने मास्टर मैथमेटिकल गणित के जो मास्टर थे उनको जवाब देते हुए। तो इस तरीके से गणित के मास्टर जो थे उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़े और उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। फॉर ही डिड नॉट अप्रूव फॉर चिल्ड्रन ड्रीमिंग, क्योंकि उन्हें एक तरीके से विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चे जो है इस तरह का सपना भी देख सकते हैं। One night there flew over the city a little swallow. His friend has gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with the most beautiful reed. एक रात वहां पर जो जितने भी स्वेलो थे, यानी कि वहां पर जितने भी एक अबाबिल जो है उस सिटी के ऊपर उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैज गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। उसके जो मित्र वगैरह थे, अबाबिल के जो मित्र थे, वे लगभग 6 सप्ताह पहले ही मिस्र चले गए थे। ही हैड स्टेड बिहाइंड, वह पीछे ठहरा रहा, रुका रहा। फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड, क्योंकि वह एक बहुत ही सुंदर नर्सल से प्यार करता था। He had met her early in the spring as he was flying down in the river after a big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. पूरी गर्मियों में वह उससे प्रेम करता रहा, लेकिन उसके बाद वह उसके जो सुंदर हाथ से जो सुंदर कलाई थी, वह उसकी सुंदर कलाई जो कि लगभग एक नदी में नदी के नीचे उड़ रही थी, तो वह उससे प्रेम करने के कारण उसके हाथों की ओर आकर्षित हुआ, सुंदर हाथों की ओर, कलाई की ओर आकर्षित हुआ, और उसने उससे बात करने के ही है तो वह वहां पर रुका उससे बात करने के लिए। शैल आई लव यू, उसने बोला कि क्या मैं तुम्हें प्यार करूंगा। सेड द स्वेलो, उस अबाबिल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें प्यार करूंगा। हु लाइक्ड टू कम टू द पॉइंट एट द वंस एंड द रीड मेड हिम ए लो बो। तब उसके बाद वो अपने पॉइंट पर आया है, वह उसने एक बार रीड यानी कि वहां पर एक सुंदर जो नर्सल थी, रीड का मतलब होता है एक नर्सल से उसने कहा। सो ही फ्लू राउंड एंड राउंड हर, टचिंग हर द वाटर विथ हिज विंग्स एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स। तो वह उस नदी के आसपास, उसके पंखों के आसपास वह वहां पर चक्कर लगाता रहा और पानी में उसके साथ अटकेलियां खेलता रहा। दिस वॉज हिज कोर्टशिप एंड इट लास्ट ऑल थ्रू द समर। तो इस तरीके से वह उसके साथ पूरी गर्मियों में उसके साथ रहा, खेलता रहा और अंत तक रुका रहा। इट इज अ रिडिकुलस अटैचमेंट, ट्वीटेड द अदर फेलो। शी हैज नो मनी एंड फार टू मेनी रिलेशंस एंड इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लू अवे। तो इस तरीके से उनका अटैचमेंट हो गया, एक तरीके से उनका आकर्षण हो गया। और जो जितने भी स्वेलो थे, जितने भी अबाबिल थे, उन्होंने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है और कोई रिलेशन भी नहीं है, यानी कि कोई संबंध वगैरह भी नहीं है, रिश्तेदार वगैरह भी नहीं है, इसलिए वास्तव में वह नदी के पास ही रहेगा, शांत रहेगा। फुल ऑफ रीड्स, यानी कि बहुत ही नर्सल वहां पर थी। उसके बाद जो पतझड़ का मौसम आया, वे सारे वहां से उड़ गए। After they had gone, he felt lonely and began to tire of his lady love. She has no conversation. उसके बाद जब सभी चले गए तो उसने अपने आप को अकेला पाया, और जो उस नर्सल से वो प्यार करता था उसने उसकी कमी महसूस हुई। उसके बाद उससे बात करने वाला कोई नहीं था। He said, and I am afraid that she is quite for she is always flirting with the wind. मुझे ऐसा डर है कि वह एक तरीके से शांत हो गई है, क्योंकि वह हमेशा हवा के साथ बातें करती थी, हवा में अपना पंख फैलाती थी। एंड certainly whenever the winds blew, the reed made the most graceful courtesy. और जैसे ही हवा का बहाव शुरू होता था, वह बहुत ही खुश होकर, चेयरफुल होकर अपने काम में लग जाती थी। आई एडमिट दैट शी इज डोमेस्टिक, में ऐसा मैंने स्वीकार किया है कि वे घरेलू है। ही कंटिन्यूड, आगे वह बोला कि बट आई लव ट्रेवलिंग एंड माई वाइफ कंसिक्वेंटली शुड लव ट्रेवलिंग ऑल्सो। मैं ऐसा जानता हूँ कि वह एक घरेलू है, लेकिन फिर भी मुझे ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा करना पसंद है, और मेरी वाइफ भी, उसे भी यात्रा करना
पसंद है, वह भी यात्रा करना पसंद करती है। विल यू कम अवे विद मी, क्या तुम मेरे साथ दूर चलोगे? ही सेड फाइनली टू हर बट द रीड शूक हर हेड, शी वॉज नो अटैच्ड टू हर होम। वह तब उस नर्सल ने नाम में उसने अपना सिर हिलाया और उसने कहा कि वह अपने घर से बहुत ही जुड़ी हुई है, बहुत ही लगी हुई है, इसलिए वह उसके साथ नहीं आएगी। यू हैव बीन ट्रिफलिंग विद मी, ही क्राइड, आई एम ऑफ द पिरामिड्स, गुड बाय, एंड ही फ्लू अवे। उसके बाद वह वहां पर चिल्लाया, रोया और उसके साथ वहां से उसने पिरामिड को छोड़ दिया, वहां से उसे गुड बाय कहता हुआ, नमस्ते कहता हुआ वहां से दूर उड़ चला। All day long he flew, and at night he arrived at the city. Wherever shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. उसके बाद वह पूरी रात इस सिटी में घूमता रहा, उस शहर में आया और उसके बाद उसने बोला कि अब मैं कहाँ पर रुकूंगा। उसने सोचा आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, ऐसा लग रहा है कि जो शहर है यह कुछ तैयारियां कर रहा है। देन ही saw the statue on the tall column, तब उसने एक ऊंचे स्तंभ पर उस स्टैचू, उस मूर्ति को, उस बूथ को, हैप्पी प्रिंस के बूथ को देखा। आई विल पुट अप देयर, उसने सोचा, उसने कहा कि मैं अब यहीं पर रहूंगा। ही क्राइड, वह रो रहा था। इट इज अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यह बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर ताजी हवा मुझे मिलेगी। सो आई लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह जो हैप्पी प्रिंस था उसके पैरों के वहां पर रुक गया या ठहर गया। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and prepared to go to sleep, but just as was he putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. उसने कहा कि अबाबिल ने सोचा कि अब वह उसके सुंदर यानी कि सुनहरे बेडरूम में सोने के लिए जा रहा है। एक तरीके से जो सुनहरी पत्तियां थी जो कि उस बूथ के आसपास लिपटी हुई थी, तो उसने उसे अपना एक सुनहरा बेडरूम नाम दे दिया। और जैसे ही वह सोने के लिए तैयार हो रहा था या सोने की कोशिश कर रहा था और जैसे उसने सिर अपने अंदर, पंखों को अंदर लिया, तभी एक पानी की बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, उसने बोला कि यह ऐसी क्या चीज है, यह ऐसी अचानक क्या चीज है। ही क्राइड, देयर इज अ लॉट ऑफ सिंगल क्लाउड इन द स्काई एंड स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, येट इट इज रेनिंग। उसने सोचा, उसने कहा, वो बोला कि जबकि यहाँ इस आसमान में एक भी बादल नहीं है तो फिर बारिश कहाँ से हो सकती है, जबकि सारा मौसम पूरा साफ और क्लीन है, चमकता हुआ आसमान है, फिर बारिश कैसे हो सकती है। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रेडफुल, जो उत्तरी यूरोप का जो क्षेत्र होता है वहां पर जो वातावरण या जो जलवायु होती है लगभग ड्रेडफुल यानी कि सूखा ही रहता है, बारिश के चांसेस वहां पर बहुत ही कम होते हैं। द रीड यूज टू लाइक द रेन, जो नर्सल थी उन्हें बारिश होना बहुत पसंद आता है। बट देट वॉज मेयरली हर सेल्फिशनेस, लेकिन वह अपनी ईर्ष्या के कारण या अपने स्वार्थ के कारण वह वहां पर नहीं रुकी थी। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी अचानक फिर से एक नई बूंद गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, इस स्टेचू का, इस बूथ का मेरे लिए क्या उपयोग है अगर ये बारिश को रोक नहीं सकता। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पोट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तब उसने सोचा कि मैं कम से कम एक ऐसा चिमनी पर जाकर बैठूंगा या चिमनी में अपनी शरण लूंगा जो कि मटके के आकार का हो, और जो तब उसने सोचा कि अब मुझे यहां से दूर उड़ जाना चाहिए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने पंख खोले उससे पहले अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, तब उसने ऊपर देखा। एंड सा, व्हाट डिड ही सी, तब उसने ऊपर क्या देखा, वह आश्चर्य में वह क्या दिखता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस का जो ताबूत था, बूथ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, तब उसके जो आंसू है वह उसके सुनहरे गालों से होकर आ रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका जो चेहरा था वह बहुत ही सुंदर था। इन द मून लाइट, और चंद्रमा की रोशनी में, दैट द लिटिल फेलो वाज फिल्ड विथ पिटी, चंद्रमा की रोशनी में उसे बहुत ही दुख हो रहा था। जो अबाबिल था उसने उसे बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तब उसने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूं, मैं खुश राजा हूं।
वाई आर यू वीपिंग देन, जब तुम खुश हो तब तुम क्यों रो रहे हो, उस अबाबिल ने उससे हैप्पी प्रिंस से कहा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तब उसने कहा कि तुमने मुझे लगभग वह जाने ही वाला था, और वह शांति से उसकी तरफ देखने लगा।